हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जिस हम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं या जिस हम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम एसबीआई बैंक की तरफ से होने वाला है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके एसबीआई या और किसी सरकारी बैंक से जुड़ जाएं, कि वो लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी सरकारी जॉब लेने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, फिर उसका टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद आप टेस्ट में बैठते हो, फिर टेस्ट के बाद एक रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बाद आपकी मेडिकल वेरिफिकेशन और इंटरव्यू वगैरह होता है, जो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसमें भी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं सरकार के पास। तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी कि सब लोगों को आप ये समझो एंटरटेन करना सरकार के लिए भी इम्पॉसिबल सही है। लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, या आज जो मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें आप डायरेक्टली एसबीआई के साथ काम करोगे। एसबीआई मतलब सरकारी बैंक है, क्योंकि सरकार इसकी ओनर है। तो हम आज जो चीज़ देखना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको ना तो कोई इस तरीके का कोई टेस्ट देना है, ना ही आपको कोई इस तरीके की किसी एग्ज़ाम में बैठना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकल के आने वाली हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम एसबीआई की साइट पे ही हैं, और यहाँ पे आप ये देखो, यूथ फॉर इंडिया करके ये एक संस्था है जो बेसिकली इस चीज़ को देख रही है। तो अगर मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस की समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये समझना है जो इसने बोला हुआ है या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, हम यहाँ देख सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन और सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब मोटा मोटा मान के चलते हैं कि इंडियन सिटीजन होगा। उसकी एज 21 और 32 के बीच में होगी। मतलब कि वो 92 और 2002, मतलब हद से 2 अगस्त 92 और 1 अक्टूबर 2002 तक पैदा हुआ हो, इसके बीच में पैदा हुआ हो। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि आपकी एज 21 और 32 के बीच में है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। वो कहता है एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 23-24 बैच इज ओपन नाउ। यू कैन अप्लाई ऑन स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इसको अभी। और रही बात नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट अबाउट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी शेयर्ड ऑन वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। तो आमतौर पे वो कह रहे हैं कि हम जो भी उसमें दिखाएंगे आप सबको हम शेयर करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है। स्टेज 1 है, क्या है? फिल आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बिगन यू ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है। ड्यूरिंग द असेसमेंट यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड अ डिटेल इजी बेस्ड रिस्पॉन्स इन विच यू कैन शेयर योर स्टोरी, पर्सपेक्टिव, इंटेंशन टू जॉइन फेलोशिप एंड ओवरऑल वर्ड व्यू। होता क्या है, वो कह रहे जी हम आपका पहले जो भी कागज़ आप जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे हम उसका एक बार असेसमेंट करेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जी आप ये जो फेलोशिप है या जो इंटर्नशिप है ये आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो उसमें हम सर इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम बैंक का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि बैंक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बैंक में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, बैंक में क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। द पर्सन इंटरव्यू स्टेज is the where the esteemed panel evaluates the applicant's personal characteristic and suitability of the role। अच्छा, अब जब आप स्टेज 1 से निकल आओगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बेसिकली ये आपसे आपस में इंटरेक्शन होगा कि भैया आप ये क्यों करना चाहते हो, ये किस तरीके से आगे बढ़ाओगे। ठीक है। द स्टेज इज डिजाइन टू हेल्प द सिलेक्शन पैनल मेक इनफॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्टर बियॉन्ड एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। तो वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, जो भी आपने पढ़ा लिखा होगा, और आपका वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली होगा। उसके बाद आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेज 2 के बाद। स्टेज 2 विल बी नोटिफाइड ऑन रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड वाया ईमेल एंड एसएमएस। आपको बता दिया जाएगा कि सर आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, जो भी हो। फेलोशिप सपोर्ट एंड टर्म्स कंडीशन ऑफ द फेलोशिप वो आपको तभी बता दी जाएगी। फिर आई बात ऑन बोर्डिंग की। वंस द कैंडिडेट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब क्योंकि आपको ऑफर आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। वी कंटिन्यूसली एंगेज द सिलेक्टेड कैंडिडेट ओवर एन ऑनलाइन फॉरम टू गेट टू नो देम बेटर। वो कह रहा है कि हम आपको सारी डिटेल भेजते रहेंगे, आप उसके हिसाब से करते रहना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मिलने क्या वाला है। फेलोशिप में तो आप चलो चले गए। A monthly allowance of 15,000 INR of duration of program to meet your living expenses। अब वो कह रहा है कि एक तो आपको 15,000 रुपये का
आपको अलाउंस मिलेगा जिससे आप अपने खर्चे चलाओगे। ठीक है सर। मंथली अलाउंस ऑफ 1000 फॉर ड्यूरेशन प्रोग्राम टू मीट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आपको कहीं आना जाना होगा तो उसका 1000 रुपये आपको अलग मिलेगा। ठीक है सर। अब मंथली अलाउंस ऑफ 1000 फॉर ड्यूरेशन प्रोग्राम टू मीट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस। अब मान लो आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया गया कि वहाँ जाके ये बात पता कराओ या कुछ भी आपको जो भी काम कहा उन्होंने, उसमें आपको 1000 रुपये अलग से मिलेंगे। ठीक है जी। अ डेडिकेटेड प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द लोकेशन। मान लो आप आपको किसी ऐसी लोकेशन भेज दिया है जहाँ आपकी बोली, आपकी भाषा नहीं चलती या आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते, तो आपको उसका सपोर्ट अलग से मिलेगा। रीएडजस्टमेंट अलाउंस ऑफ 60,000 अपॉन सक्सेसफुल सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। जब आप एक बार फेलोशिप अपनी कंप्लीट कर लोगे तो आपको 60,000 रुपये अलग से मिलेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन जब ये हो जाएगा, मतलब सारा पूरा कर दोगे। ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ थर्ड एसी ट्रेन फेयर फ्रॉम रेजिडेंट टू प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी कवर्ड। आप मान ली दिल्ली में रहते हो और आपको महाराष्ट्र में किसी जगह आया वो फेलोशिप, तो आपको थर्ड एसी के टिकट का जो फेयर होगा वो आपको मिलेगा और आपने जो आने जाने के खर्चे करे वो भी आपको मिलेगा। अ हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है जी। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलेगी। और क्या आपको सपोर्ट दिया जाएगा? यू विल बी असिस्टेड बाय लोकल एनजीओ स्टाफ। आपको जो वहाँ पे स्टाफ होगा वो सपोर्ट करेगा। द पार्टनर एनजीओ विल ऑल्सो अरेंज नेसेसरी सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी। एंड एसबीआई यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर, मतलब एसबीआई का ही एक बंदा आपके साथ वहाँ पे रहेगा। मेंटोरशिप आपको सिखाई जाएगी, जो आपके बड़े जो सीनियर होंगे वो बता देंगे किस तरीके से काम करना है। एक्सेस टू कम्युनिटी थ्रू वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टनर एनजीओज, लिंकेज विद द प्राइमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। मतलब आप मान के चलो कि काफ़ी सुप्रीम ये रहने वाला है सारा का सारा। ये मैंने आपको समझा दिया। 13 मंथ प्रोग्राम, मतलब 1 साल 1 महीना आप या 1 साल का प्रोग्राम मान लो आप, तो ये चलेगा आपका। ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट भर देना है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आगे बात चलेगी। और सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 21 से 32 आपकी एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री शुड बी कंप्लीटेड बिफोर 1 अक्टूबर 2023। ठीक है। तो आप इससे पहले ही पूरी करी हो आपने अपनी डिग्री बैचलर की, तो उसी मतलब ग्रेजुएशन की, तो उसी में आप जा सकते हैं। ठीक है। अभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप किस जगह जाओगे। ठीक है। आप बात समझ लेना, आप किस जगह जाओगे वो नहीं बोला है। ये इनका फॉर्म है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसका भी मैं आपको लगा दूंगा लिंक। तो यहाँ अपना नाम भर के अपना ईमेल भर के स्टार्ट एप्लीकेशन कर देंगे आप। ठीक है जी। और इसके अंदर मोटा मोटा मैं आपको सारा बात बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से आप चालू करेंगे। पैसे आपको मिलने वाले मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं पैसे वाली बात। तो पैसे आपको 15,000 मिलेंगे और 1,000 अलग मिलेगा और 1,000 अलग मिलेगा, तो और 60,000 अलग मिलेंगे। तो आप मान के चलो 15,000 तो यही हो गए, मतलब 1,30,000 रुपये तो यही हो जाएंगे। ठीक है। 2,000 और 24,000, मतलब 1-1.5 लाख रुपये तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। और उसके अलावा 60,000 रुपये और मिलेंगे, मतलब 60 आप ये सारा जोड़ लोगे तो 2-2.25 लाख के आसपास आपको मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ठीक है ये सिस्टम आपका। एटलीस्ट आप एक बड़े बैंक के साथ एक अपनी फेलोशिप भी कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आपको पैसे भी मिल गए और बैंक का काम भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आप एक सरकारी ओहदे के अंदर या सरकारी बैंक के साथ अटैच हो जाओगे तो उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपकी जो सीवी होगा उसमें काउंट होगा। अच्छा, सरकार ने कह दिया है, इन लोगों ने कह दिया है कि भैया हम सारे खर्चे आपके उठा रहे हैं, तो आने जाने का खर्चा भी आपको मिलेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी वेबसाइट है, देख लो आप। यहाँ पे आके अपना पहला नाम, आखिरी नाम, ईमेल एड्रेस डालोगे और स्टार्ट कर लोगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के अंदर। थैंक यू।